रिलैक्स। उपनिषद चल रहा है आपका मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में आपने 3 अवस्थाएं समझी, चौथी अवस्थाएं समझी और फिर हिरण्यगर्भ को समझा, अर्थात जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था, और फिर हिरण्यगर्भ के बारे में जिसको नेबुला कहा जाता है। यदि हम साइंटिफिक उससे देखें तो उसे नेबुला कहा जाता है। हिरण्यगर्भ क्या था? एक तेज पिंड था, उसको पिंड कहेंगे, तेजोमय पिंड था। इसका नाम, इसी को आप महत, अहंकार, पंच तन मात्रा, ये ब्रह्म का स्वप्न अवस्था का तेजस शरीर था। अर्थात जब ब्रह्म स्वप्न अवस्था में होते हैं तो उसका जो तेजस शरीर होता है वही हिरण्यगर्भ था। तो स्वप्न के स्थान इस जो अंत प्रज्ञा है, अंत प्रज्ञा, एक प्राग होता है, एक प्रज्ञा होता है। प्रज्ञा मतलब ज्ञान होता है, प्राग मतलब अज्ञान होता है। तो अंत प्रज्ञा तेजस, और इसको कहा जाता है प्री विवक्त भुक सप्तांग और एकोविंशति मुख ब्रह्म का बखान किया गया इस पाद में, इस चैप्टर में। और आत्मा और जीवात्मा और ब्रह्म का ये जो अलग अलग बताए गए थे, 3 या 4 पाद होते हैं, इसी में अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें शरीर और प्रकृति, जिसे हम शरीर और प्रकृति की सुषुप्त अवस्था कहते हैं। शरीर की सुषुप्त अवस्था तभी होती है जब जीवात्मा जागृत स्थान से हटकर कहाँ चला जाता है, वो फंक्शन नहीं करता है, अर्थात कोई क्रिया नहीं करता है और सुषुप्ति स्थान में क्रियाशील हो जाता है। शरीर की जब ये सुषुप्त अवस्था होती है तो आप देखेंगे तब जीवात्मा का सुषुप्ति स्थान होता है। तो ये तीनों स्थिति में आपको ये बताया था, थोड़ा सा पहले से रिवीजन कर रहे हैं इसलिए, ताकि आपको याद रहे, याद आ जाए कि क्या बताया था। तो जीवात्मा जब सुषुप्त स्थान में होता है तो अवस्था कैसी होती है? सुषुप्ति अवस्था होती है। और उस सोई हुई अवस्था में क्या होता है? शरीर किसी प्रकार की कामना नहीं करता, शरीर में कोई प्रकार की, किसी भी प्रकार की कामना नहीं उठती, किसी प्रकार का स्वप्न भी नहीं देखता। और इस अवस्था को क्या कहा गया है? प्राग कहा गया है। उपनिषदकार इस अवस्था को क्या कहते हैं? प्राग कहते हैं। प्राग, प्राग का मतलब होता है प्र प्लस अज्ञ, अर्थात अत्यंत अज्ञान की अवस्था। अर्थात उसमें कोई ना तो चेतन अवस्था होती है, न जड़ शरीर का आभास होता है, मतलब उसमें चेतन को पता नहीं चलता क्या शरीर है, या अज्ञान की अवस्था में रहता है, वो अपने शरीर और उससे संबंधित चीज़ों का नहीं पता लगा पाता। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? सर, क्या हम अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छे सपने देखने हैं तो उसके लिए अलग नियम है, बुरे सपने देखने तो उसके अलग नियम है, और सपने में सपना देखना तो उसका अलग नियम है। जैसे यदि आप यम नियम का पालन कर रहे हैं, और या नॉर्मल संसार में जैसे हम लोग जी रहे हैं, अगर हम लोग जी रहे हैं तो आप देखेंगे यदि आप 50 लोगों से दिन में मिलते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, 20 लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, ये विचार करते हैं, तो क्या होता है कि पूरे दिन का हमारा शेड्यूल ऐसा रहता है कि हम लोगों से मिलते हैं, तो हमारे अंदर और हमारे आभा मंडल में, हमारे ऑरा में कुछ कुछ चीज़ें आ जाती हैं। वो क्या करती हैं? फिर वो हमारे माइंड को इफेक्ट डालती हैं, अर्थात मन को इफेक्ट डालती हैं। मन फिर उसको स्वप्न अवस्था में फलीभूत करता है, उसको फिजिकल लेवल पे ला के देखता है। ठीक है, तो यदि हम उस तरह की चीज़ों को हटा दें, या कह सकते हैं कि यदि आप डेली शाम को स्नान करके सोएं, चादर जो आपकी बेड है उसको एकदम बदल के सोएं, उस पर कुछ लोग ज़्यादा आए होंगे तो आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा वो आ जाता है गुना, ये उनको मिलता है जिनको
जिनको सूक्ष्म लेवल पे जो काम कर रहे हैं, जो स्थूल लेवल पे, बहुत ज़्यादा स्थूल लेवल पे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके में कोई ज़्यादा नहीं आता, लेकिन काम फिर भी करता है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ काम नहीं करती, काम जरूर करती है, लेकिन जब आप इतने सूक्ष्म लेवल पे आते हैं तो आपको इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। आप जान जाते हैं कि इस जगह पे कौन बैठा था मुझसे पहले, अर्थात उसके विचार भी आपके अंदर आ जाते हैं। यदि कोई आसन पे, आप किसी के आसन पे बैठते हैं, किसी के बिस्तर पे बैठते हैं, किसी के बिस्तर पे सोते हैं, ठीक है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो स्थूलता से जी रहा होगा, जो वैसे जी रहा होगा, यदि कोई सूक्ष्म तरीके से या संत परंपरा से या सात्विक तरीके से जी रहा होगा तो उसमें आपको आनंद आएगा। लेकिन जब आप कोई किसी ऐसे उसमें रहेंगे तो उसमें आपको परेशानी भी हो सकती है। तो इस तरह से आप अपने सपनों को नियंत्रण में ला सकते हैं, ठीक है। तो मतलब वैसे तो नियंत्रण में नहीं आएंगे, लेकिन उनका दिशा बदल दी जा सकती है, उनकी दिशा बदल दी जा सकती है। जैसे हमको ज़्यादा सपने दिखते नहीं है क्योंकि हमारे ज़्यादा विचार ही नहीं होते फालतू के, ठीक है। तो मुझे बहुत कम सपना दिखता है, कभी कभी दिखते हैं, ऐसा नहीं कि कभी नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा सपने दिखते भी नहीं क्योंकि ज़्यादा फालतू की चीज़ सोचते भी नहीं। जो ज़्यादा दिमाग लगाता रहता है, ज़्यादा सोचता रहता है, ज़्यादा विचार करता रहता है, मंथन में लगा रहता है, पूरे दिन डिस्टर्ब रहता है, उसको और ज़्यादा सपने, क्योंकि पहली बात तो नींद नहीं आएगी ढंग से, जिनको ढंग से नींद नहीं आएगी उनको सपने भी ज़्यादा आएंगे। तो आपका शरीर स्वस्थ रहे, एकदम सात्विक रहे, पवित्रता रहे और गहरी नींद में चला जाए तो स्वप्न आएगा ही नहीं। शुरू में हल्की हल्की जो वो आएगी और फिर धीरे धीरे तुरंत आप गहरी नींद में चले जाएंगे। ऐसे आप उनको नियंत्रण कर सकते हो, ये तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तुम्हें ज़्यादा आता है क्या सपने? आते भी हैं सर, नहीं भी आते हैं। हाँ तो ठीक है, और कभी क्या है। अच्छे भी आते हैं और कभी खराब भी। हाँ तो उनका विश्लेषण कर लिया करो कि भाई क्यों खराब आया है, मैंने ऐसा क्या गड़बड़ की है आज, ठीक है। करती हूँ सर। हाँ तो फिर देखो कि क्या ये सपना मुझे आया क्यों, इस पर विश्लेषण करो कि मैंने आज कुछ किया या उसका कुछ परिणाम होगा या कुछ वैसा होगा। कई बात संकेत मिलते हैं, तो ये रहेगा। तो प्राग मतलब जब लेकिन जब नींद की अवस्था होती है तब स्वप्न नहीं होता, उसमें शरीर अपने अज्ञान अवस्था में रहता है। जैसे साधना करते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो हमें सपने आते हैं, और जो घटित होने वाला है तो कई बार ऐसा होता है कि पहले से पता लग जाता है, तो वो भी क्या कंट्रोल हो सकता है? ये नॉर्मली है, वो आएगा ही अगर हम ध्यान में नहीं, साधना साधना में सपने नहीं आएंगे, साधना में ध्यान में सपने नहीं आते, क्योंकि वहाँ आप कॉन्शियस रहते हो, अर्थात आप चेतन रहते हो। वो आपकी मतलब ना सुषुप्त अवस्था होती, ना जागृत अवस्था होती, ना स्वप्न अवस्था होती, वो ध्यान अवस्था होती। और ध्यान अवस्था एक अलग अवस्था होती है, यदि आप ध्यान में चले जाते हैं तो वो स्वप्न नहीं होता, ठीक है। स्वप्न आएगा आपकी निद्रा से पहली अवस्था में, जागृत और निद्रा के बीच की अवस्था है सुषुप्त अवस्था, और ध्यान उससे ऊपर की अवस्था है। नींद में भी आपको शरीर का आभास नहीं रहता, ध्यान में भी आपको शरीर का आभास नहीं रहता। नींद में अलग तरीके से शरीर का आभास नहीं है कि आपको पता ही नहीं है, आप अज्ञान हैं इसलिए शरीर का आभास नहीं है। लेकिन ध्यान में आप इतने चेतन हैं कि वो आप उस लेवल पे चले गए कि आप जानबूझ के शरीर का आभास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान इज डिफरेंट स्टेज होती है, ध्यान की स्थिति आना, ठीक है। तो इस तरह से चलता है। वहाँ स्वप्न नहीं, वहाँ आप इमेजिनेशन करते हैं। यदि आप मेडिटेशन की बात कर रहे हैं या इस तरह की बात कर रहे हैं तो इमेजिनेशन होती है कि अच्छा अब मैं ये देख रही हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ऐसा। तो आप देखेंगे जब अत्यंत अज्ञान की अवस्था होती है, शरीर और जीवात्मा का संबंध होता हुआ भी एक प्रकार से टूट जाता है। शरीर में जितनी चेतनता है, ज्ञान है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो समझ आया इतना? हाँ जी। तो क्या बोलते हैं सुषुप्त अवस्था को? प्राग अवस्था। प्राग मतलब जहाँ
अत्यंत अज्ञान की अवस्था होती है, उसी को प्राग कहते हैं। जागृत अवस्था में क्या होता है? जागृत अवस्था में शरीर को क्या कहा जाता है? वैश्वानर कहा जाता है। जागृत अवस्था में शरीर को क्या कहते हैं? वैश्वानर कहते हैं। स्वप्न अवस्था में क्या कहते हैं? शरीर को तेजस कहते हैं। ये पिछली क्लास में भी आपको बताया था। और सुषुप्त अवस्था में प्राग को, सुषुप्त अवस्था में क्या कहते हैं? उसे शरीर को प्राग कहा जाता है। तो शरीर के विषय या विपरीत, शरीर के विपरीत जीवात्मा का जो यथार्थ रूप होता है प्रज्ञ होता है। प्रज्ञ मतलब ज्ञान, प्रज्ञ मतलब नॉलेज, प्रज्ञ मतलब नॉलेज, नॉलेज होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्ञान वाला कहते हैं कि ये ज्ञान वाला है, ये ज्ञान रूप है, ये चेतन रूप है। तो शरीर की जो जागृत अवस्था में प्रज्ञा जो है बाहर भ्रमण कर रही होती है, उस समय जीवात्मा बहिप्रज्ञ कहते हैं। शरीर की जागृत अवस्था में प्रज्ञा बाहर भ्रमण कर रही होती है, अर्थात वो बाहर देख देख के सबको अनुभव करती है, सब चीज़ों को देखती है, फील करती है, उसमें विचार भी आते हैं आपको। तो उस समय जीवात्मा को क्या कहते हैं? जीवात्मा को बहिप्रज्ञ कहा जाता है। उस वक्त जीवात्मा को क्या कहेंगे? बहिप्रज्ञ। बहिप्रज्ञ मतलब एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है। शरीर की स्वप्न अवस्था में प्रज्ञा अंदर भ्रमण करती है, इसलिए इसको अंत प्रज्ञ कहा जाता है। उस समय जीवात्मा अंत प्रज्ञ कही जाती है, अर्थात इंट्रोवर्ट कही जाती है। तो जीवात्मा एक उसमें कही जाएगी जागृत अवस्था में क्या? बहिप्रज्ञ अर्थात एक्सट्रोवर्ट। और एक स्थिति में कही जाएगी जो स्वप्न अवस्था, उसमें इंट्रोवर्ट कही जाएगी। और जब शरीर की सुषुप्त अवस्था होती है तो प्रज्ञा क्या होती है? एकीभूत हो जाती है, अर्थात इकट्ठी हो जाती है, एक जगह हो जाती है, घनीभूत हो जाती है, कंसंट्रेटेड हो जाती है, एक जगह सेंट्रिक हो जाती है, कंसंट्रेटेड हो जाती है। तो उस समय जीवात्मा क्या कहा जाता है? प्रज्ञान घन कहा जाता है उसको। तीन अवस्थाएं आप समझ लीजिए, एक में बहिप्रज्ञ, एक में अंत प्रज्ञ, और तीसरी में प्रज्ञान घन। प्रज्ञान घन अर्थात कंसंट्रिक कॉन्शियसनेस उसको कहते हैं। तो तीन अवस्थाएं हैं। जागृत में बैठे हुए जीवात्मा के भोग के साधन क्या है? सप्तांग हैं, जो पहले डिस्कस कर दिया गया है, इसी में चैप्टर में बता दिया गया है। और एको विंशति मुख, 19 मुखों की पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसमें इंद्रियां वगैरह सब आ जाती हैं। और स्वप्न स्थान में जीवात्मा इन्हीं अंगों और मुखों से संस्कारों के रूप में भोग करता है। स्वप्न भी इन्हीं से करता है, लेकिन सुषुप्त स्थान में आकर तो उसके संस्कार तक शांत हो जाते हैं। सुषुप्त में कोई आभास नहीं रहता कि क्या है क्या नहीं है। तो सुषुप्त में मतलब जब सोए हैं तो आपको अपने शरीर का भी आभास नहीं है, सोचो, ठीक है। कोई आ रहा है, पास में जा रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। हाँ, लेकिन जब जागृत हो जाएगी तो पता चलेगा, या सुपन हो जाएगी तो उसमें भी आप जल्दी जाग जाते हैं। गहरी नींद में सोए हुए आपको कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। तो सुषुप्त स्थान में जैसे बचपन में क्या करते थे बच्चे, जो सो रहा उसके मुँह चूच बना कर चले जाते थे, ठीक है। तो उसको पता ही नहीं चलता था। सुबह जब उठता था वो तब देखता था कि ये क्या चक्कर है, जब हंसते थे लोग उस पर, क्योंकि मुंह धोने की परंपरा भी नहीं थी, उठ के चल दिए बस ऐसे ही, मुंह भी नहीं धोते थे आधे लोग तो, ठीक है। तो ऐसे होता था। तो इसलिए उसमें पता ही नहीं है, शरीर का ही नहीं पता, शरीर का आभास ही नहीं है। तो सुषुप्त अवस्था में क्या होता है? संस्कार तक शांत हो जाते हैं, खत्म नहीं होते, शांत हो जाते हैं। खत्म नहीं होते, खत्म करने के लिए आपको उस स्थिति को जागृत के हिसाब से, जो ध्यान जैसे बोलते हैं ना, उस स्थिति पे लेकर खत्म करने पड़ते हैं। उस समय जीवात्मा के भोग का जो साधन है वो चेतना रह जाती है, बस चेतना मात्र रह जाती है। इसलिए सुषुप्त स्थान में आने पर जीवात्मा को क्या कहा जाता है? चेतो मुख कहा जाता है, अर्थात चेतना ही जिसके भोग का साधन है और कोई अंग नहीं है, ऐसा कहा गया है। सुषुप्त अवस्था में सिर्फ चेतना है। इसलिए जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो आपको
बाकी कुछ पता नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक चीज़ पता होती है कि आप अच्छा सोए या खराब सोए, आप गहरी नींद में सोए। तो सुषुप्त अवस्था में शरीर तो ज्ञान रहित हो जाता है, लेकिन जीवात्मा सुषुप्त स्थान में आकर अपने रूप में समा जाता है, ज्ञान रूप हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, आनंद का उपभोग करता है। इसलिए उस समय जीवात्मा को क्या कहा जाता है? आनंद भुक कहते हैं। सुषुप्त अवस्था में जीवात्मा को आनंद भुक भी कहा जाता है। आनंद भुक, प्रज्ञान अवस्था कहते हैं, आनंद भुक भी कहते हैं। ठीक है, तभी हम सुषुप्त अवस्था से निकलकर मनुष्य कहता है बड़े आनंद से सोया, बड़े, क्योंकि आनंद भुक है ना, आनंद भुक हो जाता है जीवात्मा, उस समय आनंद लेता है, बड़ी गहरी नींद का आनंद लेता है। ठीक है, एकदम आनंद में आ जाता है, तभी जब बोलेगा कि बड़े आनंद से सोया। शरीर की सुषुप्त अवस्था में जीवात्मा को जो आनंद प्राप्त होता है, उसी का जागने पर मनुष्य स्मरण सा करता है और कहता है कि ऐसी आनंद में निद्रा तो कभी आई ही नहीं। ये आनंद कौन सा है? ये आनंद कौन सा है? जीव ने सुसुप्ति में कोई काम तो किया नहीं, कोई भोग भी भोगा नहीं, जिसे स्मरण करके वो कह रहा हो कि आनंद आया। भाई किसी ने गोलगप्पा खाया तो उसको उसमें हो सकता आनंद आया हो, किसी ने रसगुल्ला खाया तो उसको आनंद आया हो, किसी ने गुलाब जामुन खाया हो, रसमलाई खाई हो, या जो फेवरेट फूड है उसके खाने पे बोलता है कि भाई हाँ आनंद आ गया, बस मज़ा आ गया। लग्जरी में ही बोलता है इंसान। ठीक है, या जिससे उसको आनंद मिलता है कि बहुत अच्छा लगा भाई आज नेचर देख के, प्रकृति देख के, सनसेट देख के, सनराइज देख के, जंगल सफारी देख के आनंद आ गया, भोग रहे हैं। लेकिन वहाँ तो कोई भोग ही नहीं रहा, वहाँ तो शरीर का सारे अंग प्रत्यंग सोए हुए हैं, वहाँ तो सारी इंद्रियां सोई हुई हैं, वहाँ तो आपके सब कुछ सुसुप्त अवस्था में है। तो ये आनंद कौन सा है? क्योंकि कोई काम नहीं किया, कोई भोग नहीं किया, बस स्मरण कर रहा है कि आनंद आ गया। हाँ, शरीर की सुसुप्त अवस्था में एक बात हुई, जीवात्मा का शरीर से संबंध छूट गया, शरीर हट ही गया। शरीर ही नहीं, मन से भी संबंध छूट गया। शरीर और मन से जो संबंध छूटा, उस समय वो अपने आप में अपने रूप में आया, उसी अपनेपन का स्मरण कर वो आनंद का अनुभव करता है। अर्थात वो जीवात्मा अपनेपन का, जैसे कोई आप देखेंगे, सपोज कोई मनुष्य खाड़ी देशों में चला गया और कहीं फंस गया, सीरिया वैसी जगह पे, ठीक है, और वहाँ अचानक कोई उसको अपना मिल जाए, इंडियन, बस इंडियन मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। इंडियन को देख के वो इतना खुश हो जाएगा यार कहीं तो मिला अपना, अपना मिला तो आनंद आया। ठीक है, अपनापन मिला उसको तो आनंद आया। तो सुसुप्त अवस्था में क्या होता है? सुसुप्त अवस्था में मनुष्य सारे भोग तो छोड़ देता ही, शरीर से भी संबंध छूट जाता है, मन से भी संबंध छूट जाता है, ठीक है, इंद्रियों से संबंध छूट जाता है, हर चीज से संबंध छूट जाता है। तो अकेला फिर किसके संपर्क में आके आनंद आए? अपने के, अपने वाले के, अपनेपन के। ठीक है, जैसे किसी को कोई अपना मिल जाए कई साल बाद, कई दिनों बाद, कई महीनों बाद, जिसका आप सपोज वेट कर रहे हैं, तो जब मिलते हैं तब वो बहुत आनंद वाली स्थिति होती है। ठीक है, तो किससे मिले? अपने से, अपनेपन से, अपने वाले, अपने लोगों से। ऐसे ही जो आत्मा है, वो जीवात्मा है, ऐसे ही वो परमात्मा का या उसका आत्मा का अनुभव करता है, उसके साथ एकाकार हो जाता है, एकीकृत हो जाता है। जब एकीकृत हो जाता है तो वो क्या करता है? वो स्मरण करता है कि यार ये तो मैं कहीं और ही घूम रहा था, तो बड़े आनंद की बात है। तो वो जो आनंद है वही है आत्मा का आनंद। इसलिए आनंद शरीर या आनंद का अनुभव करता है। शरीर के साथ संबंध जोड़ने में जो सुख दुख होता है वो शरीर का सुख दुख है। जब वापस आते हैं तो फिर शरीर के साथ जो संबंध होता है उसका ही आपको सुख और फिर दुख होता है, ऐसा होता है।
आप सोचिए कि वहां तो शरीर छोड़ने का भी, शरीर के आभास का भी दुख नहीं है आपको। तो आप तो जब जागे हुए हैं तभी तो आपको शरीर का दुख सुख हो रहा है, या शरीर से संबंधित चीजों से सुख दुख हो रहा है। लेकिन जब सो गए तो शरीर ही नहीं रहा, मन भी नहीं रहा, तो वहां तो आपको कोई दुख नहीं हो रहा। आप 2 घंटे के लिए शरीर छोड़ के चले गए, आप 2 घंटे के लिए अपना मन भी छोड़ के चले गए, तो कभी दुख नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा आनंद प्राप्त हुआ। तो सोचो, यदि वो स्थिति परमानेंट हो जाए, वो स्थिति परमानेंट हो जाए, वो कभी खत्म ही ना हो, उसे कहते हैं समाधि की स्थिति, मोक्ष की स्थिति। वो है समाधि जो परमानेंट वो आनंद की स्थिति प्रदान करती है। ठीक है, तो वो शरीर का सुख दुख है, जीवात्मा का अपना कोई सुख दुख नहीं है। शरीर से संबंध छूटने में केवल सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। शरीर से संबंध छूटा और आप सब सुख में हो गए। हर दुख आपके शरीर से तो है संबंधित। शरीर मतलब नाम आपका, आपका पद, आपका रिश्ता, आपका संबंध, आप अपनी चीजें, पराई चीजें, ये चीजें सब इसी से तो संबंधित है, शरीर से ही। आपके नाम से कोई गाली देगा तो आपको दुख होगा ना, दूसरे नाम से देगा तो कोई दुख नहीं होगा अपने, क्योंकि अपने शरीर से नहीं है ना, तब तो ज्यादा प्रसन्नता होगी, चलो भाई इसको गाली तो मिल रही है। ठीक है, तो ये सब किससे संबंधित है? शरीर से संबंधित है। तो शरीर से जैसे संबंध छूटेगा तो फिर वहां दुख नहीं है, सिंपल है। वहां एक ही स्थिति है, वो है आनंद की स्थिति, वो है सुख की स्थिति। तो धीरे धीरे इस शरीर से संन्यास लेना, दुनिया से नहीं, शरीर से, अपनी भावनाओं से, अपनी चीजों से जो दुख देती हो उनसे संन्यास लेना, अपना जीवन जीना, मजे करने, ध्यान भजन करना है। तो शरीर से संबंध छूटने में केवल सुख ही सुख है, और ये अनुभव आप सुषुप्त अवस्था में रोज करते हैं। यदि रोज आप सोते हैं तो ये अनुभव रोज करते हैं, तभी आपको दोबारा से एनर्जी मिलती है, क्योंकि अपनों से मिलके आया ना। जब कोई अपनों से मिलके आता है तो एनर्जी आती है, ठीक है, शक्ति आती है कि भाई हम अपनों से मिलके आए हैं, अपनों से बात करके आए हैं। तो अपनों से मिलने से तो एनर्जी आती है। कहीं इरिटेटिंग जगह चले गए, दूसरे हैं शोर मचा रहे हैं, ऊट पटांग हरकत कर रहे हैं, तो आप बिना बात के थक जाओगे। प्रकृति के तत्व आपके अंदर है, प्रकृति बाहर भी है। तो प्रकृति के साथ जब सामंजस्य होता है प्रॉपर तरीके से, तो आप और प्रसन्न हो जाते हैं। तो जीवात्मा का अपने स्वरूप में आने का सुख है, जागने पर उसी को वो स्मरण करता है। आहा, बड़े आनंद में सोया, किसको स्मरण करके? क्योंकि वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका था उस समय। तो जीवात्मा की तरह ब्रह्म भी इन तीनों स्थानों में समय समय पर क्रिया करता है, फंक्शन करता है। जो रची हुई सृष्टि है उसका जागृत स्थान कही जाती है। जो रची हुई सृष्टि है, जो सृष्टि रच दी है उसने, उसको वो उसका जागृत स्थान है ब्रह्म का। और सृष्टि रचना का पूरा आयोजन जो काम चल रहा है वो है शरीर का, उसका स्वप्न स्थान ब्रह्म का। और जब ब्रह्म सृष्टि में से अपनी रचना शक्ति को खींच लेता है, प्रलय ला देता है, खत्म कर देता है, वो है उसका सुषुप्त स्थान। स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि, प्रलय सृष्टि, प्रलय, ये 3 प्रकृति की जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था होती है। क्या? स्थूल सृष्टि ये है आपकी जागृत अवस्था। ब्रह्म की जागृत अवस्था क्या है? स्थूल सृष्टि, जो दिख रहा है, पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, ये सब जो दिख रहा है, जो विजिबल है, टेंजिबल है, वो क्या है? वो स्थूल सृष्टि है ब्रह्म की, अर्थात वो जागृत अवस्था है ब्रह्म की, ये जागृत अवस्था है। सूक्ष्म सृष्टि जो इसका कार्य चल रहा है, फंक्शनिंग जो चल रही है, रचना जो हो रही है, मतलब चीजें चल रही है, ये क्या है? ये जो आयोजन हो रहा है, प्लानिंग हो रही है कि अब ये अभी पेड़ निकलेगा, फिर फल लगेगा उस पे, फिर उस पे पत्ते लगेंगे, फिर झड़ेंगे, फिर नए पत्ते आएंगे, फिर कोई मनुष्य आएगा काट के अपना घर बना लेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो वो हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, उसका घर बन जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, पेड़ कट जाएगा लेकिन बेचारा, ठीक है। तो ये क्या है? ये आयोजन है, प्लानिंग है।
किसी ने सोचा कि अच्छा भाई ये तो पेड़ बड़े महंगे चंदन के पेड़ हैं, तो पुष्पा बन के अपना झुकेगा नहीं कभी और पेड़ काटता रहेगा। ठीक है, तो वो आयोजन है, प्लानिंग है, मनुष्य की वो प्लानिंग है। लेकिन ईश्वर की प्लानिंग अलग होती है। ईश्वर की प्लानिंग क्या होती है? मनुष्य को हटा दो बस, ईश्वर की प्लानिंग से मनुष्य का हस्तक्षेप हटा दो, तो प्रकृति अपने आप में बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ये कहा जाता है जितना भी बिगाड़ा अब तक मनुष्य ने, जितना भी बिगाड़ा है इस धरती पर, सिर्फ उसको 25 साल दूसरे ग्रह पे ले जाओ मनुष्य को, और 25 साल धरती को ऐसे छोड़ दो, तो वो अपने 1000 साल पहले स्वरूप में अपने आप आ जाएगी। 25 साल में, 25 साल में अपने स्वरूप में आ जाएगी। हर जगह पेड़ पौधे लताएं सब बढ़िया बढ़िया हो जाएंगी, घास ही घास, पेड़ ही पेड़, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, सब एकदम फलता फूलता नजर आएगा पूरा संसार, नो पोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। हालांकि जब ये बात कही होगी तो इतना ज़्यादा खतरनाक स्थिति नहीं होगी पोल्यूशन की। अब तो 25 क्या, अब तो 250 साल लगेंगे कम से कम, जितना गंद मचा चुके हैं। आप समुद्र में देखिए कितना कूड़ा है, समुद्र में कूड़ा है, अंतरिक्ष में कूड़ा है, समुद्र के तो छोड़ो, अंतरिक्ष में बहुत कूड़ा है, क्योंकि जो ऊपर जाता है वो माल ऊपर ही तो रह जाता है, कुछ गिर जाता है कई बार। ठीक है, तो वो पूरा कचरा फैल रहा है ऊपर पूरा। इसको ई वेस्ट कह सकते हैं, या कह सकते हैं स्पेस वेस्ट भी कह सकते हैं। वहाँ कचरा है, समुद्र में कचरा है, नदियों में कचरा है। ठीक है, और इंसान जाग नहीं रहा। फिर ये भगवान बोलेगा कि भाई तू भी मेरे लिए कचरा है, तुझे भी भस्म करते हैं, चलो जाओ, और आ जाएगी प्रलय अवस्था। वो है भगवान की ब्रह्म की सुसुप्त अवस्था। ये तीनों प्रकृति की जागृत अवस्था, सुसुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्त अवस्था है। प्रकृति की इन तीनों अवस्थाओं में ब्रह्म अपनी स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया से कार्य करता रहता है। अर्थात स्वाभाविक मतलब ये उसका स्वभाव ही है, नॉर्मल है, उसके लिए कोई उसको विशेष चीज करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ विशेष नहीं करना है, कुछ विशेष नहीं करना है। जब प्रकृति की जागृतता, मर्यादा में रहना बस। एक है वो साई को शायर बोलते हैं ना, कुछ विशेष को ही करना, बस मर्यादा में रहना है। ठीक है, तो जब प्रकृति की जागृत अवस्था में ये कार्य करती है तब ब्रह्म का जागृत स्थान होता है। जब प्रकृति की स्वप्न अवस्था में कार्य करती है तो ब्रह्म का स्वप्न स्थान होता है। जब प्रकृति की सुसुप्त अवस्था में ये कार्य करता है तब वह ब्रह्म का सुसुप्त स्थान है। ये तीनों उसके सगुण रूप हैं। ये तीनों क्या हैं? उसके सगुण रूप हैं। अब जब हम उस स्वरूप का, उसका ध्यान करते हैं जो प्रकृति की तीनों अवस्थाओं से अलग है, जब हम उस चौथे स्वरूप का ध्यान करते हैं, ये तीन स्वरूप तो क्या हो गए? ये तीन स्वरूप उसके सगुण स्वरूप हो गए। तीनों में सगुणता है, अर्थात तीनों का एक विशेष आकार है या सगुण रूप है, उसमें गुण रूप से विद्यमान है वो। जब तीन अवस्थाओं से अलग उसका ध्यान में हम उसका ध्यान करते हैं, तीन अवस्थाओं से अलग उसका ध्यान करते हैं, तो उसका चौथा रूप आता है, और चौथे रूप को कहते हैं तुरीय रूप। तुरिया तुरिया जा फरीदा तुरिया तुरिया जा, एक गाना भी लिखा है सूफी संतों ने। ठीक है, फरीद ने लिखा ना, फरीद, तुरिया तुरिया जा फरीदा तुरिया, फरीदा नाम है ना, फरीद। तो तुरिया अवस्था उसको कहते हैं, निर्गुण अवस्था कहते हैं। ये जो सूफी संत थे और ये जो कबीरदास जी थे, ये क्या थे? निर्गुण विचारधारा के भक्ति काल आया था एक समय भारत में, लगभग 1314 के आसपास भक्ति, उसमें बहुत सारे भक्त लोग हुए थे। ठीक है, तो भक्ति काल देखोगे आप, हिंदी में पढ़ेंगे भक्ति काल, तो उसमें बहुत लोगों ने भक्ति कविताएं लिखी हैं, काव्य लिखा बहुत ज़्यादा भक्ति के रूप में, तो वो भक्ति काल कहा जाता है। तो इसलिए क्या है? तुरीय अवस्था है, तुरीय निर्गुण अवस्था है। जैसे जीवात्मा प्रज्ञा है और प्रज्ञा घन है, शरीर क्या है? प्राग है। अर्थात जीवात्मा ज्ञान का स्वरूप है और शरीर अज्ञान का स्वरूप है। वैसे ब्रह्म भी प्रज्ञा और प्राज्ञान कहा जाता है। प्रकृति प्राग है और वो जिसमें तीन अवस्थाएं होती हैं, शरीर की तरह चेतना से रहित होती है। ज्ञान में और चेतना में आधारभूत कोई भेद नहीं है,
ज्ञान जब क्रिया करने लगता है तो प्रकट होने लगता है, तब वो चेतना कहलाता है। जब आपका ज्ञान क्रिया करने लगे, प्रकट होने लगे, तो वो तब क्या होता है, वो कहलाता है चेतना। चेतनाहीन होने का ज्ञान या अनुभव न होना, ये इसका अर्थ होता है। जीवात्मा और ब्रह्म ये दोनों प्रज्ञ हैं। जीवात्मा और ब्रह्म दोनों प्रज्ञा अर्थात ज्ञान वाले हैं, अर्थात ये चेतना वाले हैं। और शरीर और प्रकृति ये दोनों प्राग हैं, अर्थात ज्ञान वाले नहीं हैं, चेतना वाले नहीं हैं। समझ गए नहीं? तो शरीर प्रकृति में चेतना नहीं होती। आपने उसमें भी देखा होगा, सांख्य योग में कितने तत्व हैं? सांख्य योग में 25 तत्व हैं। उन 25 तत्वों में 24 तत्व जो हैं प्रकृति के हैं, और प्रकृति जड़ है, चेतन नहीं है। प्रकृति को क्या कहता है? जड़ कहा जाता है। इसलिए शरीर और प्रकृति क्या है? जड़ है, अर्थात ये अज्ञान स्वरूप हैं, अज्ञान है, ज्ञान वाले नहीं है, अर्थात चेतना वाले नहीं है। सुषुप्ति स्थान में आकर ब्रह्म अपने प्रज्ञान घन अर्थात घनीभूत चेतना के रूप में चेतोमुख रूप में आ जाता है। बहिप्रज्ञा से अंतप्रज्ञा और अंतप्रज्ञा से प्रज्ञान घन रूप में एकीभूत हो जाता है। उस समय वो आनंद में होता है, आनंद का ही भोग करता है, तो इसको आनंद भूख कहा जाता है। वो आनंद भूख हो जाता है। तो सुषुप्ति के स्थान, जो सुषुप्ति स्थान के इस एकीभूत प्रज्ञानभूत चेतोमुख आनंद में आनंद भूख ब्रह्म का बखान उसके तीसरे पाद का तीसरे चतुर्थांश का वर्णन आ जाता है। तो इन तीनों स्थानों में निवास करने वाले जिस ब्रह्म का वर्णन किया गया है वो कौन है? सर्वेश्वर है। उन तीनों स्थानों में कौन निवास करता है? जागृत में भी, सुषुप्ति में भी, सुषुप्ति में भी। वह है सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वांतर अंतर्यामी, सर्व अंतर्यामी, सबका कारण। भूतों की उत्पत्ति और प्रलय उसी से होता है। भूतों की उत्पत्ति और प्रलय उसी से होता है। इन तीनों स्थानों में रहने वाला ब्रह्म सगुण ब्रह्म है। तीनों अवस्थाओं में रहने वाला ब्रह्म एष सर्वेश्वर, एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एषोऽनन्तर्यामीश योनि सर्वस्य प्रभावयप्यो ही भूतानाम। इन तीनों में रहने वाला जो परमात्मा है वो सर्वज्ञ है, अर्थात वही सगुण ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है। तो जीवात्मा और ब्रह्म ये तीन सगुण रूपों के अतिरिक्त चौथा निर्गुण रूप भी है, और चौथा या चतुर्थ पाद कहा जाता है। चतुर्थ पाद जीवात्मा तथा ब्रह्म का क्या है? तुरीय स्थान है। जीवात्मा और ब्रह्म का तुरीय स्थान चतुर्थ पाद कह सकते हैं, फोर्थ लिम्ब कह सकते हैं इसको, या फोर्थ पिलर। तो इस रूप में वो अंत प्रज्ञा नहीं होता, ना बाहर प्रज्ञा होता, ना उभय प्रज्ञा होता, ना प्रज्ञान ज्ञान होता। ये तीनों उसी में होता है। प्रज्ञा नहीं होता, अप्रज्ञा भी नहीं होता। तो जीवात्मा की शरीर में और ब्रह्म की प्रकृति में क्रिया करते समय ही ये अवस्थाएं होती हैं। अर्थात ये उस अवस्था में जब संसार बनता है, बिगड़ता है, वो चल रहा है, लेकिन वो तो अलग है, बैठा है। तो जब जीवात्मा को शरीर की और ब्रह्म को प्रकृति की तीन अवस्थाओं से अलग करके उसका शुद्ध स्वरूप देखेंगे आप, तो तब आप तो ज्ञान का आधार बनेगा। तब आप ये तीनों अवस्थाएं जो ऊपर बताई गई हैं वो उस वक्त नहीं रहती। तो जीवात्मा के शरीर के साथ और ब्रह्म के प्रकृति के साथ संयोग से ही ये अवस्थाएं प्रकट होती हैं। नहीं तो ना आपकी जागृत अवस्था प्रकट होगी, ना सुषुप्त अवस्था स्वप्न अवस्था प्रकट होगी, और ना ही आपकी सुषुप्त अवस्था प्रकट होगी। उसके बिना तो है ही नहीं ना। अप्रज्ञ, प्रज्ञ, प्रज्ञान घन, उभय प्रज्ञ, अंत प्रज्ञ, बहिप्रज्ञ, ये अवस्थाएं न जीवात्मा की रहती न ब्रह्म की रहती। जीवात्मा के शरीर के साथ और ब्रह्म के प्रकृति के साथ संयोग से ये अवस्थाएं प्रकट होती हैं, अन्यथा नहीं हो सकती। तो जीवात्मा और ब्रह्म का जो चौथा पाद है इन सब अवस्थाओं से अलग है। वो दिखाई में नहीं देता, वो दिखता नहीं है, अदृष्ट है, अव्यवहार्य है,
उसका कोई व्यवहार नजर नहीं आता। अग्राह्य है, उसका लक्षण नहीं हो सकता, चिंतन नहीं हो सकता, निर्देश नहीं हो सकता। तो उसका क्या कुछ वर्णन भी हो सकता है? हाँ, ये वर्णन हो सकता है कि वो संसार का सब प्रपंच उपशम हो जाता, वो शांत अवस्था है। शांत अवस्था शिव अवस्था है। शिव अवस्था क्या है? अद्वैत अवस्था है, जहां सब एक हो जाता है, वो है शिव अवस्था, अद्वैत अवस्था, शांत अवस्था। तो इसलिए केवल आत्मा का ही सत्ता रह जाती है जब मनुष्य शिव रूप हो जाता है, शिव में विलीन हो जाता है। ठीक है, तो ये आत्मा की सत्ता ही इसका सार है, उसका रूप रह जाती है। शरीर के प्रपंच खत्म हो जाते हैं, पीछे भाग जाते हैं, हट जाते हैं। तो उसके शरीर के प्रपंच हटे तो जीवात्मा का सार वस्तु आ गया। संसार के प्रपंच पीछे हटे तो ब्रह्म की सार वस्तु आ गई। शरीर का प्रपंच हटा तो जीवात्मा आ गया, और संसार का हटा तो ब्रह्म आ गया, उसकी सार आ गया, उसका जिष्ट आ गया। तो जीवात्मा और ब्रह्म ही आत्म तत्व है, उसे ही जानना चाहिए, उसकी तरफ ही बढ़ना चाहिए। तो इसलिए इसको समझने की बड़ी आवश्यकता है, इस सिद्धांत को, कि अक्षर और मात्राओं में, क्योंकि ये शुरू हुआ था ओम से। हमारा जो ये उपनिषद शुरू हुआ था ओम से हुआ था। ओम से आते आते ये व्याख्या आगे बढ़ी। ठीक है, तो अक्षरों और मात्राओं में उस आत्म तत्व का वर्णन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? ओंकार। वही है ओंकार, ओम। तो ये अभी इतना बड़ा विस्तार आपको किया है, वो सब ओम का ही विस्तार है। अक्षर और मात्रा में कोई खास भेद नहीं है। अक्षर ही मात्रा है, मात्रा ही अक्षर है। वे अक्षर व मात्राएं आकार उकार मकार। आकार उकार मकार। आकार क्या है? प्रथम मात्रा है। ये जीवात्मा और ब्रह्म के जागृत स्थान की है, जिसका वैश्वानर शरीर कहा जाता है, जिसको वैश्वानर शरीर कहा जाता है। आकार उसका प्रतिनिधि करता है। जीवात्मा और ब्रह्म के जागृत स्थान का प्रतिनिधित्व करता है आकार। ठीक है, ओम का पहला जो अक्षर है आकार, जो जागृत स्थान वाले जीवात्मा को और ब्रह्म को जानता है, उसकी उपासना करता है, वो सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आपनोति, सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आपनोति का ए जो है ओंकार का आकार है, वो सब स्थानों में आदि स्थान, मुख्य स्थान प्राप्त करता है। आदि का ए भी ओंकार का आकार है। ओंकार की आकार मात्रा का ध्यान क्या है? जागृत स्थान के जीवात्मा और ब्रह्म का ध्यान है। यदि आप ओंकार की आकार मात्रा का ध्यान करते हैं तो वही है जागृत स्थान ब्रह्म का, जीवात्मा का, उसका ध्यान कर रहे हैं आप। उसके उकार क्या है? उकार उसकी दूसरी मात्रा है। दूसरी मात्रा क्या होगी? पहली तो जागृत अवस्था बताई, दूसरी मात्रा आ जाती है स्वप्न अवस्था। तो ओम का दूसरा जो अक्षर है, दूसरा जो मात्रा है या अक्षर है, वो है उकार। उकार, उकार द्वितीय मात्रा है। जीवात्मा और ब्रह्म के स्वप्न की, जिसका तेजस शरीर कहा जाता है, प्रतिनिधित्व करता है। जो स्वप्न स्थान वाले जीवात्मा और ब्रह्म को जानता है, उसकी उपासना करता है, उसका उत्कर्ष होता है। वो अपने कुल में और समाज में ज्ञान का विस्तार करता है। तो उत्कर्ष का ऊ क्या है? ओंकार का उकार है। वो उभय स्थिति प्राप्त करता है, जहां दो पक्ष हों वहां वो दोनों पक्षों में आदर प्राप्त करता है। उसकी दोनों पक्षों के लिए समान स्थिति हो जाती है। उभय का ऊ भी ओंकार का उकार आता है। तो दो मात्राएं चल रही हैं, पहली जागृत अवस्था हो गई, फिर स्वप्न अवस्था हो गई। तो ओंकार की उकार मात्रा का ध्यान स्वप्न स्थान के जीवात्मा और ब्रह्म का ध्यान माना जाता है। स्वप्न स्थान के, वहां जागृत स्थान के क्या जाएगा, यहाँ स्वप्न स्थान के। और जो इस तरह से उकार की उपासना करता है, उसके कुल ए ब्रह्मविद, अर्थात ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता, अर्थात वो ब्रह्म को जानने वाला होता है। कहने का तात्पर्य यह, सीधा सीधा, उल्टा उल्टा ना समझ के सीधा सीधा समझो। अब तीसरी मात्रा आ जाती है। तीसरी मात्रा आ जाती है मकार।
अब तीसरी मात्रा, तीसरी अवस्था कौन सी है? अंडरस्टूड है, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यह है सुषुप्त अवस्था, जिसको आप प्राग शरीर कहा जाता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। जो सुषुप्त स्थान वाले जीवात्मा और ब्रह्म को जानता है, उसकी उपासना करता है, वो संपूर्ण विश्व को माप लेता, मिनोती, उसे माप लेता है, उसकी था पा लेता, अर्थात तो वो क्या है संसार उसको जान जाता है। मिनोती का मैं ओंकार का मकार है। यह विश्व की इति, इसका अंत भी पा लेता है। जैसे मैं स्पर्श व्यंजनों का अंतिम अक्षर है, वैसे सुषुप्त अवस्था प्रकृति की इति अर्थात अंतिम अवस्था है। जो इस प्रकार मकार की उपासना करता है, वो संपूर्ण संसार की था पा लेता, अंत पा लेता है। और जो मात्रा रहित ओंकार है, वो चतुर्थ है। जैसे शरीर की जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था से निकलकर जीवात्मा अपने चतुर्थ रूप में आ जाता है। जैसे प्रकृति की जागृत अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था से निकलकर ब्रह्म अपनी तुरीय अवस्था में आ जाता है, वैसी ए उ मैं, इन जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीन अवस्थाओं की प्रतिनिधि तीन मात्राओं से अलग ओंकार का अमात्र रूप भी है, जो मात्रा वाला नहीं है, मात्रा रहित है। वो रूप व्यवहार में नहीं आता, वह है शिव, वह है अद्वैत। वहाँ संसार के प्रपंच का नाश हो जाता है, उपशमन हो जाता है। तो ओंकार का ये अमात्र रूप है आत्मा का, अर्थात जीवात्मा का, ब्रह्म का तात्विक रूप। इस रूप में ओंकार मानो आत्मा ही है, और जो ओंकार के इन रूप को जानता है, वो बाहर न भटक कर क्या होता है, आत्मज्ञान द्वारा अंतरात्मा में प्रवेश कर जाता है। तो आप समझिए, जिस वस्तु को हम जानते नहीं, उसके जानने का एक ही उपाय है, वो यह है कि ज्ञात द्वारा हम अज्ञात को जानें। जो बालक नदी को नहीं जानता, उसे एक छोटा सा नाला दिखाकर कहा जाता है कि ये नाला अगर बहुत बड़ा हो जाए तो उसे नदी कहा जाता है। तो इस उपनिषद में ब्रह्म को जानने के लिए भी ज्ञात से अज्ञात, फ्रॉम नॉन टू अननोन का आश्रय लिया जाता है, कि उसको तो हम जानते नहीं है, हम प्रकृति को जानते हैं। अर्थात हम जो फिजिकल चीज़ें करते हैं ना, जैसे पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, कहीं मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो ज्ञात है ये चीज़ें हमको, हम जान रहे हैं कि ये है, भगवान की तस्वीर है, शिव जी की तस्वीर है, विष्णु जी की तस्वीर है, ब्रह्मा जी की तस्वीर है, देवी की तस्वीर है, या अलग अलग देवी देवताओं जितने भी हैं उनकी तस्वीरें हैं, ये नोन है, अर्थात इनको हम जान रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कौन है उसको तो हम जानते नहीं, अर्थात उसके परे कौन है उसको नहीं जानते। तो हम इसी से उसको जान सकते हैं। यहाँ से चलेंगे, धीरे 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 बढ़ेंगे और फिर आगे तक पहुंच जाएंगे। अर्थात भगवान शिव की पूजा करेंगे तो भगवान शिव अपने आप को जानने से अनजान जो चीज़ आपके लिए है वो भी जना देंगे, जो आप नहीं जानते, जिसके लिए आप अननोन हैं, जो अननोन स्थिति है, वो उसका आश्रय लिया जाता है। तो हम अपने विषय में कुछ जानते हैं, ये ज्ञात हुआ, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इस तरह से अज्ञात को हम अपने पिंड के ज्ञान से जान लेते हैं, अर्थात जीवात्मा के ज्ञान से ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है, ये उपनिषदकार का कथन है। क्योंकि जीवात्मा तो यदि देखा जाए तो आपके अंदर ही है ना, समाये है, उसी से चल रहा है संसार। तो ज्ञात से अज्ञात को जाना जा सकता है। तो हम पिंड से ब्रह्मांड को, जीव से ब्रह्म को कैसे जाने, ये उपाय क्या है? हम किसी वस्तु के तात्विक रूप को तभी जान सकते हैं जब उसकी रचना, स्ट्रक्चर, उसके कार्य का हमें ज्ञान हो। तो हम उस ऋषियों ने जो कहा गया जीवात्माओं की रचना और कार्य का मांडुक्य में इसमें वर्णन किया है, और जीवात्मा की रचना और उसके कार्य के वर्णन से ब्रह्म की रचना और उसके कार्य का निर्देश दिया गया है। तो जीवात्मा और ब्रह्म की तात्विक रचना तो कुछ पता नहीं है, लेकिन वो रूप अदृष्ट है, अचिंत्य है, अव्यवहार्य है, निर्गुण है। उस रूप की तो नेति नेति से ही चर्चा हो सकती है, नहीं है, ठीक है। वहां तो गुरु मौन हो जाता है और मौन ही सब कुछ कह जाता है, किंतु उस अदृष्ट, अचिंत्य, अव्यवहार्य, निर्गुण रूप के अलावा उसका दृष्ट भी है, चिंत्य भी है, व्यवहार्य है और सगुण रूप भी है, दोनों रूप में है। तो वो रूप व रचना, स्ट्रक्चर क्या कही जाती है? ऋषियों का मानना है कि इस रूप रचना में
ब्रह्म जो है प्रज्ञान घन, कंसंट्रेटिव कॉन्शियसनेस है। इस अवस्था में विकास मुख ब्रह्म अपने पहले अंत प्रज्ञा अर्थात इंट्रोवर्ट, फिर बहिप्रज्ञा एक्सट्रोवर्ट, इन दोनों अवस्थाओं में जाता है। ठीक इसी तरह से जीवात्मा प्रज्ञान घन ब्रह्म अपने शुद्ध रूप से बाहर की तरफ जाता है और सृष्टि की रचना करता हुआ अंदर की तरफ लौटता हुआ अपने रूप में प्रतिष्ठित होता है और अपने सगुण रूप से बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, तो जागृत स्थान में आ जाता है। टाइम हो गया क्या? ठीक है, तो इस तरह से अपनी स्थिति में वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसको आप समझें कि तीनों अवस्थाओं और चौथी अवस्था और फिर ओंकार की अवस्था, ओंकार की तीन अवस्था और ओंकार की चौथी अवस्था, इन सब का इसमें आपने चर्चा सुनी है। और उसको कैसे जाना जा सकता है? मतलब सगुण से ही निर्गुण को जाना जा सकता है। अर्थात हमको क्या करना है? नॉन से अननोन की तरफ जाना है, नॉन टू अननोन। भगवान को हम जानते नहीं, लेकिन भगवान की तस्वीरों को जानते हैं, भगवान के मंदिरों को जानते हैं, भगवान के मतलब पूजा पाठ को जानते हैं, व्रतों को जानते हैं। इनके द्वारा आप जान सकते हैं। धीरे धीरे आप उनकी तरफ बढ़ेंगे तो वो अपने आप को जना देंगे। ये वाला सिद्धांत रहता है। ठीक है, तो इसको रिवीजन कीजिएगा, थोड़ा गूढ़ विषय है, बार बार इसको इसलिए बार बार चीज